जय श्री सीते। इष्ट देवता की कृपा, इस शीर्षक से आपको मैं एक कथा सुना रहा हूँ। इसको भेजने वाले हैं बालकृष्ण जी। करीब 30 वर्ष पहले की घटना है। मेरे पिताजी उस समय दांडेर जिला पुणे में रहते थे। शनिवार का दिन था। दोपहर के समय वे मंडी में साग सब्जी लेने गए थे। रास्ते में एक बड़े पत्थर से टकराकर वे गिर पड़े। बहुत चोट लगी। लोगों ने उन्हें पहचाना और घर ले आए। इस दुर्घटना में उनका एक पैर टूट गया। घर में मेरी फुआ जी थी और उन्हीं पर सारी जिम्मेदारी थी। पिताजी उठ नहीं सकते थे, इसलिए उनकी शौच क्रिया आदि भी बिस्तर में ही होती थी। 1 साल तक यही स्थिति रही। घर के सभी लोग तंग आ गए और पिताजी की देखभाल में टाल मटोल करने लगे। पिताजी का मानसिक कष्ट बहुत बढ़ गया। उन्हें जीना भार रूप प्रतीत होने लगा और तब उन्होंने आत्महत्या करने की बात सोची। पैर से चल नहीं सकते थे, इसलिए आत्महत्या का कोई साधन उन्हें नहीं मिल पाया। एक दिन रात के 11 बजे आत्महत्या की बात उनके मन में बड़े जोरों से आई। बिस्तर के पास एक रस्सी पड़ी थी। उन्होंने पास की खिड़की की छड़ से उसका एक छोर बांधकर दूसरा अपने गले में लगाया। वे श्री भैरवनाथ जी के भक्त थे। उनको भैरवनाथ जी की स्मृति हुई। उन्होंने प्रार्थना की। इतने में ही उन्हें भैरवनाथ जी दिखाई दिए और उन्होंने इनके गले की रस्सी निकाल दी और कहा, बेटा तू मेरा उपासक है। आज रविवार मेरा दिन है। आज के दिन मैं अपने भक्तों को मुँह मांगी वस्तु दिया करता हूँ। तू मेरा भक्त होकर भी आत्महत्या करने क्यों जा रहा है? पिताजी ने बड़ी दीनता से कहा, महाराज इतने दिनों से मेरी जो दुर्दशा हो रही है उसे आप जानते ही हैं। मेरा पैर अब ठीक होने से रहा, फिर मैं जीकर दूसरों को क्या तकलीफ दूं? अब इस दुनिया में मेरा जीना बेकार है। इस पर भैरवनाथ जी ने कहा, बेटा तेरा यह प्रारब्ध का भोग था, अब यह समाप्त हो गया है। तू जल्द ही अच्छा हो जाएगा। पिताजी कहने लगे, आज की रात को मैं अच्छा हो जाऊं तब तो आपकी बात सत्य है। भैरवनाथ जी बोले, देख तेरी इच्छा पूरी होगी। इसके बाद भैरवनाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होने के समय वहां एक सांप आया और उन्होंने सांप को आज्ञा दी कि तुम इसके शरीर में लिपट जाओ और प्रातः काल होते ही इसे छोड़कर मेरे पास चले आना। पिताजी के शरीर से सांप लिपट गया। प्रातः काल होते ही सांप शरीर छोड़कर चला गया और आश्चर्य की बात यह कि उसका पैर भी पूर्ववत ठीक हो गया। इस आश्चर्यजनक घटना की बात सारे गांव में फैल गई। लोग उन्हें देखने आने लगे। तभी से पिताजी प्रत्येक रविवार को श्री भैरव जी की पूजा करते हैं और वहाँ से भस्म लाकर घर में बिखेर देते हैं। तब से आज तक उनको किसी बड़ी बीमारी ने कभी नहीं सताया। जय श्री सीते। यह इष्ट देव की कृपा शीर्षक से आपको यह कथा मैंने सुनाया। यह अच्छा लगे तो कृपया इसे बार बार सुनने का प्रयास करेंगे। जय